भौतिक के तीसरे जो है चैप्टर पर चलते हैं, तीसरे पार्ट पे बिना देरी किए हुए। कह रहे सूर्य के केंद्र का ताप कितना होता है। सूर्य का जो केंद्र है उसका ताप कितना होता है भाई, तो 1.4 इंटू 10⁻7 के, ठीक है, 1.4 इंटू 10⁻7 के होता है। कह रहा है कि सूर्य के केंद्र के दाब कितना होता है, तो सूर्य के केंद्र के दाब होता है 2 × 10⁻16 न्यूटन वर्ग प्रति मीटर होता है। कह रहा है कि परमाणु रिएक्टर आधारित होता है, तो ये नाभिकीय विखंडन पर होता है। किस पे, नाभिकीय विखंडन पर। कह रहा है कि प्रति बल और विकृत का अनुपात कहलाता है, तो ये प्रत्यवस्था का गुणांक कहलाता है। कह रहा है कि पनडुब्बी आधारित है, तो पनडुब्बी आधारित है आर्किमिडीज के सिद्धांत पे। किस पे, आर्किमिडीज के सिद्धांत पे। कह रहा है कि समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा असमान क्यों, तो ये जो है समुद्र के पानी का घनत्व नदी के पानी के घनत्व से अधिक होता है। समुद्र के पानी के घनत्व जो है अधिक होता है। पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है, तो ये 11 मतलब किलोमीटर प्रति सेकंड के अगर रफ्तार से 11 किलोमीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से अगर भेजोगे तो पार हो जाएगा, पलायन वेग हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती हो तो उसका भार होता है, परिवर्तनशील होता है। कह रहा है कि पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी, तो एंडरसन ने पॉजिट्रॉन की खोज किया था, ठीक है। केल्विन तापमापी बर्फ का गलनांक होता है, तो ये होता है केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है तो 0 केल्विन पे है। बर्फ का गलनांक कितना होता है, 0 केल्विन पे। ध्वनि का वेग सबसे जो है ज़्यादा होता है, तो इस्पात में जो है सबसे ज़्यादा ध्वनि का वेग होता है। केल्विन मान में मानव शरीर का सामान्य ताप है, तो ये हो जाएगा 310 केल्विन हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 310 केल्विन। पारा जमता है तो -39 डिग्री सेल्सियस पे पारा जम जाता है। और एक उच्च तापक्रम को मापने का यंत्र है, तो ये जो है पायरोमीटर, क्या है, पायरोमीटर है। जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो तरंग दैर्ध्य घटती है, तरंग दैर्ध्य घटती है। फिर से वीवीआई क्वेश्चन है, जब प्रकाश वायु से कांच में जाती है तो तरंग दैर्ध्य जो है घटती है। कह रहे पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है तो हीरे से कांच में, हीरे से कांच में जब जाएगा तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। कह रहा है प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर जो है प्रकाश सिद्धांत कार्य करता है। कह रहा है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, तो विद्युत मोटर, क्या है, विद्युत मोटर। कह रहा है कि अनुदैर्ध्य तरंग उत्पन्न हो सकती है, तो सभी माध्यमों में अनुदैर्ध्य तरंगें जो उत्पन्न हो सकती है। किस माध्यम में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं हो सकती है, तो ये हवा में जो है अनुप्रस्थ तरंग जो है उत्पन्न नहीं हो सकती है, अनुप्रस्थ तरंग। कह रहे एवोगैड्रो संख्या का मान होता है, यानी कि 6.023 इंटू 10⁻, यही 23 धलवे के बाटे, ठीक ना। 6.023 इंटू 10⁻23, ऐसे ही याद करना है। कह रहा है कि दूरी जो है दूरी मापने की सबसे जो है बड़ी इकाई कौन है, तो पारसेक है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई। कह रहा है कि 1 प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻, जो है 15 मीटर। ये 10⁻ है 15 मीटर, ठीक है, तो ध्यान देना है। ये कैसे होता है, देखो ये 9 6 यही 15 लास्ट वाला जोड़ देना है, 9 और 6 15, ठीक है। और ये वाला 6 4 10 होता है, तो 9.46, देखो तो ये 6 4 जो है 10 हो गया इंटू 10, आई देखिए 9 और 6 15 इंटू 10⁻, जो 15 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो यही ध्यान देना है। कह रहे क्वांटम जो है सिद्धांत के प्रतिपादक है, तो मैक्स प्लांक हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग निर्भर करता है, तो कक्षा की त्रिज्या पर।
कक्षा की त्रिज्या पर न्यूनतम संभवतः ताप है तो -273 डिग्री सेल्सियस। कह रहा है क्वेश्चन कि यदि वायुमंडल न होता तो दिन की अवधि होती, दिन की अवधि कम हो जाती वायुमंडल ना होता तो। कह रहा है क्वेश्चन कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है तो कोरोना भाग दिखाई देता है। सूर्य ग्रहण कब लगता है कि जब पृथ्वी, ठीक ना, सूर्य हो गया और ये पृथ्वी हो गई, ठीक है, ये सूर्य हो गया, ये पृथ्वी हो गया, ये चंद्रमा। सूर्य के प्रकाश, ठीक ना, तो ये मतलब एक सीध में अगर रहते हैं इसको सिनगी लाइन बोला जाता है। सिनगी लाइन या कहेंगे सिजगी लाइन जो भी है, तो सिनगी लाइन होती है। तो ये एक सीध में जब रहेगा तो सूर्य ग्रहण होगा। ये इस तरह से अगर 90 डिग्री पर रहता है तो चंद्र ग्रहण, लेकिन एक सीध में रहता है तो ये सूर्य ग्रहण होता है। कह रहा है क्वेश्चन की प्रतिध्वनि का कारण है तो प्रतिध्वनि का ध्वनि का परिवर्तन है, ध्वनि का परिवर्तन है। कह रहा है कि झूला झूलते समय कोई व्यक्ति झूले पर खड़ा हो जाए तो उसका आवर्तकाल घट जाएगा। भाई उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा तो घट जाए। कह रहा है कि यदि जी झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर दो व्यक्ति बैठ जाएगा तो उसका आवर्तकाल तो अपरिवर्तित रहेगा। एक व्यक्ति चाहे 10 को बैठ जाए उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो अपरिवर्तित रहेगा। क्वेश्चन है कि सेकेंडी पेंडुलम का आवर्तकाल होता है तो 2 सेकेंड होता है। सेकेंडी क्या होता है, 2 सेकेंड। कह रहे क्वेश्चन की कोशिका नली में जल की ऊपरी सतह होती है तो समतल होती है। कैसी, समतल होती है। कह रहा है घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा होती है तो स्थिति ऊर्जा होती है। कह रहा है 1 कूलाम आवेश बराबर होता है तो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होता है। 10⁻18, 10⁻18 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये ध्यान देना है बात को। कह रहा है किसी तार की प्रतिरोधकता निर्भर करती है तो उसके पदार्थ पर निर्भर करती है। किस पे, पदार्थ पे करती है। क्वेश्चन है कि 1 वाट घंटा बराबर होता है, 1 वाट बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁻3 जूल होता है। कह रहा है कि मैक संख्या का उपयोग किसकी चाल निर्धारण के लिए किया जाता है तो विमान के लिए किया जाता है। क्वेश्चन है कि एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है तो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। क्या होता है, सल्फ्यूरिक। स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर होती है। कह रहा है प्रकाश के तरंग सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था तो ये किया था हाइगेंस ने। कह रहा प्रकाश के तरंग के सिद्धांत को किसने जो है प्रतिपादित किया था तो हाइगेंस साहब ने किए थे। खोज भले रोमर साहब ने किए थे। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है तो ये जो है चुंबकीय प्रेरण पर। किस पे, चुंबकीय प्रेरण पे। क्वेश्चन है कि घरेलू प्रकाश के लिए प्रयुक्त लैंप किस क्रम में जोड़ी जाती हैं तो यानी कि सामान्य क्रम में, समांतर जो है क्रम में। घरेलू प्रकाश के लिए प्रयुक्त लैंप किस क्रम में जोड़े जाते हैं तो ये जो है समांतर क्रम में। क्वेश्चन है कि भूअस्थायी उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है तो 24 घंटे में। किसमें, 24 घंटे में। क्वेश्चन है कि जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है तो रेखीय संवेग संरक्षण पे। जेट इंजन कह देगा तो रेखीय संवेग संरक्षण पे। क्वेश्चन है कि टाइपराइटर के आविष्कारक कौन थे तो ये सोल्स साहब थे। के दाब के कहेगा तो पास्कल हो जाएगा, ठीक है। ये टाइपराइटर का था तो ये हो जाएगा सोल्स साहब हो जाएंगे। अब फाउंटेन पेन के कहेगा तो वाटरमैन हो जाएंगे आविष्कारक। इस तरह से हमारा फिजिक्स का 46 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।